नरेशपुर गांव, जहां हरे भरे खेत, कच्चे घर और गांव वालों का खुशहाल जीवन था, लेकिन वहां एक रहस्यमय जगह भी थी, जिसे बहुतों का घर घर कहा जाता था। ये एक पुराना और खंडहर जैसा घर था, जो गांव के बाहरी इलाके में स्थित था। लोग कहते थे कि वहां पर बहुत सारी आत्माएं बसी हुई हैं और कोई भी वहां रात के समय नहीं जाता। कृष्णा और अरुण दो बचपन के दोस्त थे, जो इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे। एक दिन दोनों ने तय किया कि वे बहुतों के घर का दौरा करेंगे और खुद पता लगाएंगे कि क्या सच में वहां कुछ खतरनाक है या यह सिर्फ गांव वालों का एक डर है। कृष्णा और अरुण ने रात को घर से चुपके से निकलने का फैसला किया। वे गांव के किनारे किनारे चलते हुए उस पुराने घर के पास पहुंचे। घर के पास पहुंचते ही उनकी धड़कनें तेज हो गईं, क्योंकि घर की दीवारों पर काले धब्बे और उजाड़ हो चुकी छत से एक डरावना सन्नाटा छाया हुआ था। अरुण ने कहा, क्या तुमने सुनी वो आवाज? कृष्णा ने कहा, ये सिर्फ हवा का शोर है, चलो अंदर चलते हैं। जैसे ही दोनों घर के अंदर गए, उन्हें अंदर का माहौल कुछ अजीब सा लगा। दीवारों पर फटी फटी तस्वीरें और धुंधला सा माहौल था। अचानक उन्होंने देखा कि घर के एक कमरे से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। कृष्णा ने हिम्मत जुटाकर आवाज के पास जाकर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। तभी अरुण ने कृष्णा को पकड़ा और कहा, हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। ये घर हमें किसी अच्छे काम के लिए नहीं बुला रहा है। डर। दोनों डरते हुए घर के अंदर और गहरे दाखिल होते गए। अचानक कमरे के कोने से एक साया दिखा, जो तेजी से भागता हुआ नजर आया। कृष्णा और अरुण ने उस साये का पीछा किया और जब वे उस स्थान पर पहुंचे तो देखा कि वहां एक पुराना चूल्हा और हवन सामग्री रखी हुई थी। कृष्णा ने सोचा कि यह तो कोई साधारण घर नहीं हो सकता, बल्कि शायद यह घर कभी कोई विशेष पूजा स्थल था, जो अब समय के साथ खौफनाक बन गया। जैसे ही कृष्णा ने इस बारे में अरुण से बात की, तभी दोनों को अचानक किसी की भारी सांसें सुनाई दी। उन्होंने देखा कि एक धुंधली आकृति धीरे धीरे उनके सामने आई। वह आकृति बोल पड़ी, तुमने हमारी शांति भंग की है, अब तुम नहीं बच पाओगे। कृष्णा और अरुण डर के मारे बुरी तरह कांपने लगे, लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए उस आत्मा से पूछा, तुम कौन हो? आत्मा ने, हम वह आत्माएं हैं जो इस घर में बसी थीं। हमें यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं मिला और हम सब इस घर में बंधे हुए हैं। तुम दोनों भी अब हमारे साथ रहोगे। आत्मा ने उन्हें बताया कि वह घर पहले एक धार्मिक स्थल था, जहां लोग दूर दूर से आकर पूजा अर्चना करते थे। लेकिन एक दिन वहां एक बड़ा हादसा हुआ। एक बुरी आत्मा ने वहां के सभी पुजारी और भक्तों का जीवन छीन लिया और उनके शापित आत्माएं इस घर में बंधी रह गईं। अब वे आत्माएं इस घर में कैद थीं और नए शिकार की तलाश करती थीं। आत्मा ने यह भी बताया कि अगर कृष्णा और अरुण ने घर का शाप खत्म नहीं किया तो वे भी कभी बाहर नहीं जा सकेंगे। कृष्णा और अरुण ने हार नहीं मानी। उन्होंने आत्मा से सुना कि घर को शुद्ध करने का तरीका था, लेकिन इसके लिए उन्हें रात के समय पूरे घर का चक्कर लगाना और पुरानी दीवारों पर लिखा मंत्र पढ़ना था। दोनों ने साहस जुटाया और रात के अंधेरे में घर के हर कोने में वो मंत्र पढ़ा। जैसे ही उन्होंने आखिरी मंत्र पढ़ा, आत्माएं धीरे धीरे गायब होने लगी। आखिरकार वे आत्माएं शांत हो गईं और घर में छाए खौफ का अंत हुआ। कृष्णा और अरुण ने राहत की सांस ली और देखा कि अब घर पूरी तरह से साधारण और शांत हो गया था। अगले दिन कृष्णा और अरुण गांव लौट आए। उन्होंने गांव वालों को बताया कि बहुतों का घर अब शांत हो चुका है और वहां अब कोई खौफनाक घटनाएं नहीं होंगी।